वेलकम बैक दोस्तों। पैसा तो बनेगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो आप ऑप्शन बाइंग का ये वीडियो देखने वाले हो, ये एक वीडियो की फीस हो सकती है 1 लाख रुपए। ये इसकी फीस है, ऐसा समझ के उस सीरियसनेस से आपको ऑप्शन बाइंग का ये वीडियो देखना है। अगर ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपकी जो ऑप्शन बाइंग में आपकी जो जीत होने वाली है उसकी पॉसिबिलिटी 50% तक बढ़ जाएगी। 50% मैं काम कर दूंगा उसको, ठीक है। बट आप अगर एक कोई ऐसे ट्रेडर हो, ठीक है, आप ट्रेडर ऐसे हो जिसको मैजिक चाहिए, ठीक है, जिसको शॉर्टकट चाहिए, जो बोलते हैं कि सर आप लेक्चर और ज्ञान देना बंद करो, ठीक है, जो बोलता है कि मुझे माइंडसेट पे काम नहीं करना है, मुझे 10,000 रुपए डाल के मुझे 1 लाख रुपए कमा लेना है, ऐसे मुझे ट्रिक बता दो, तो आई एम वेरी सॉरी कि मैं ये आपकी रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं कर पाऊंगा। तो अभी शायद 1 मिनट हुई है, आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा। बट अगर यहां से आप ये वीडियो कंटिन्यू कर रहे हो तो प्लीज पूरा देखो। आपकी यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में लाइफ चेंज हो जाएगी। काफी सारा ऐसा गाइडेंस दूंगा जो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होगा, बड़े बड़े सेमिनार्स में जाओगे कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होगा। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, अगर आपको अंदर से जीतने की जिद है कि नहीं मैं मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए, मेरी लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, और अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, वहां पे आपको चैलेंजेस आ रही है, तो आपको और सक्सेसफुल बनना है, तो मैंने उन लोगों के लिए वीडियो बनाया। मुझे 10 लाख सब्सक्राइबर या 1 मिलियन व्यू ये मेरा टारगेट कभी नहीं रहा हुआ है, ठीक है। मैं मेरी लेगेसी में क्या ले जाना चाहता हूं कि कोई आज से 5 साल पहले भी, 5 साल बाद ये वीडियो देखेगा तो भी उसको वैल्यू मिलनी चाहिए। कोई मुझे 5 साल बाद मिलता है तो उसको कम से कम ये अश्योरेंस होना चाहिए कि सर कभी भी आपने कुछ फेक नहीं सिखाया, ये मेरी लेगेसी है, इसके पीछे मैं जा रहा हूं, ठीक है। सो मैंने एक्सपेक्टेशन क्लियर कर दी, कंटिन्यू ओनली इफ यू आर नॉट लुकिंग फॉर मैजिकल पिल्स और शॉर्टकट, ठीक है, ये मैंने क्लियर कर दिया। इस वीडियो में हम एग्जांपल लेंगे धोनी का, इस वीडियो में हम इंडिया पाकिस्तान का एग्जांपल लेंगे, और मैं आपको ऐसी चीजों से रूबरू करवाऊंगा कि जो आपने कभी सोची नहीं थी अभी तक। सो गेट रेडी फॉर इट, ठीक है। हम है ऑप्शन, आप लोगो ऑप्शन बायर, ठीक है, आपको इसमें सक्सेस हासिल करनी है एज ए ऑप्शन बायर। तो समझ लो कि आप धोनी हो, ठीक है, यू आर एज इक्वल टू धोनी। धोनी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये बंदा ऐसा था कि जो विकेट्स होती है ना, विकेट्स, उसके पीछे रह के ये मैच को चेंज कर देता था, उतनी कैपेबिलिटी थी इसमें। और पूरी दुनिया जानती है, इंडिया को ये बात बोलने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया जानती है कि ये एक बंदा था ऐसा। हो सकता है कि इसने अपनी कैरियर में मिस्टेक्स भी की हो, सिली मिस्टेक भी की हो, पर काफी सारे मैच उसने जिताए थे, उसकी लीगेसी बहुत अच्छी है, राइट। अब अगर उसकी ऐसी रेपुटेशन है कि विकेट से पीछे रह के वो मैच जिता देता था, मैच पलट देता था, सो लेट मी एक्सप्लेन कि वो हम कैसे सीख सकते हैं, एज ए ऑप्शन बायर हमारी लाइफ में क्यों काम आ सकता है। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि धोनी है वो एक अच्छा बैट्समैन है, अच्छा कैप्टन है, कैप्टन कूल मतलब डिसिप्लिन बंदा है, ठीक है, फिनिशर है वो, ठीक है, अच्छा विकेट कीपर है, फिटनेस अच्छी है उसकी। मैं आपको ये भी बोल रहा हूं आप एक अच्छे ऑप्शन बायर हो, आप में नॉलेज अच्छा है, आपके इंटेंशन अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, फिर भी चैलेंजेस क्यों आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूं। आप में और धोनी में फर्क क्या है। लेट्स से कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इंग्लैंड, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। तो यहां पे जो कैप्टन होता है ना, कैप्टन, चाहे धोनी हो, चाहे कोहली हो, चाहे कोई भी हो, वो लोग क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे अलग अलग कोई बैट्समैन होगा, कोई बॉलर होगा, बैट्समैन होगा, कोई बॉलर होगा, कोई फील्डर होगा, राइट। तो इन लोगों की स्ट्रेंथ और वीकनेस जानने की कोशिश करते हैं ये लोग, राइट, कि जैसे कि ये बंदा एक सही में अच्छा बैट्समैन है, समझ लो बैट्समैन है ये, तो उसकी स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस क्या है, ये बंदा कैसे खेलता है। कई बार यूट्यूब में ऐसे वीडियोस अवेलेबल है कि धोनी विकेट के पीछे काफी सारे लोगों को गाइड करता है कि भाई तू बॉल लेफ्ट साइड डाल, कि तू राइट साइड डाल, तू ऐसा करके बॉल डाल, ये आगे आके मारेगा, फील्डिंग यहाँ पे तू कर, तू यहाँ पे ध्यान दे, बिकॉज ही नो कि भाई ये बंदा आ रहा है अभी स्ट्राइक पे, तो वो कहां पे ज्यादा मारेगा, उसकी क्या वीकनेस है, कौन से बॉल उसको अच्छे नहीं लगते। इट्स अ ड्यूटी ऑफ एवरी कैप्टन
इट जस्ट दैट कि भाई धोनी उसमें बहुत माहिर था, राइट? सो लेट्स गो बैक टू ऑप्शन बाय। आप लोग कौन हो? ऑप्शन बाय, ऑप्शन बायर हो, ठीक है? दैट इज धोनी। अब धोनी यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट करेगा, मेरा भी, मेरा स्ट्राइक रेट देख लो, मेरी फिटनेस देख लो, मेरी बैटिंग देख लो, और वो ऐसा बोलेगा कि मुझे पाकिस्तान को एनालाइज नहीं करना, मुझे ऑस्ट्रेलिया को एनालाइज नहीं करना, मुझे इंग्लैंड को, मैं तो अच्छा ही हूं, मेरा रिकॉर्ड देख लो, देखा जाएगा जो ऐसा चलेगा नहीं चलेगा। सो आप ऑप्शन बायर हो, आप अपने पे ही फोकस किए जा रहे हो, मेरे पास कैपिटल कम है, मैं क्या करूं, ऐसा करूं वैसा करूं, मेरे को ये आता है, मेरे को ये नहीं आता। आप कभी भी ऑप्शन सेलर की तरफ ध्यान ही नहीं देते हो। ये आपका कॉम्पिटिटर है, ये आपका दुश्मन है, राइट? यहाँ पे हमारा दुश्मन कौन है? या तो हमारा कॉम्पिटिटर कौन है? पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जो जिसके भी साथ खेल रहे हैं, इट्स अवर स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर, राइट? सो यहाँ पे आपका एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है। आप क्या बोल रहे हो? मुझे उसके बारे में जानना ही नहीं है, ऑप्शन सेलिंग तो बोरिंग होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, मैं उसके बारे में जान के क्या करूंगा? बट ऑप्शन बायर है, बायर, उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो ऑप्शन सेलर की क्या होगी? वीकनेस। सो अब मुझे सही में दिल से बताना कि कितने ऑप्शन बायर को मैं, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप ऑप्शन सेलर की स्ट्रेंथ और वीकनेस कितनी जानते हो? डू यू हैव 1 2 3 पॉइंट्स कि यार ये 3 वीकनेस है जो मेरी स्ट्रेंथ बन सकती है पोजीशन लेने के टाइम? ऐसा मुझे आप सही में बताओ कि ऐसा कौन सिखाता है और इस तरह से कौन सोच रहा है? तो क्या ये जरूरी नहीं बन जाता कि हम अपने कंप्यूटर के बारे में कुछ जाने, कुछ पहचाने, उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस को जाने, ताकि जब हम ट्रेड ले तो हमारा ट्रेड की एंट्री हो वो लो रिस्क में हो और हमें हाई प्रॉफिट मिले, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप हो। हमारे साथ कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम जहां पे एंट्री ले रहे हैं वहां पे हाई रिस्क है और हमको लो प्रोबेबिलिटी वाला प्रॉफिट मिलने वाला है, राइट? यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं हम लोग, ऐसा होता है, यस, ओके। सो सबसे पहला आपको एक चेंज करना है कि यू स्टार्ट थिंक अबाउट कि भाई ऑप्शन सेलर कैसे वर्क करता है, उसकी वीकनेस क्या है। दिस इज योर होमवर्क कि उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। उसकी स्ट्रेंथ के सामने हमें नहीं लड़ना है, उसकी वीकनेस फाइंड करके हमको वहां पे ट्रेड करना है। दिस इज नंबर 1। नाउ लेट्स टॉक अबाउट के मार्जिन और मनी मैनेजमेंट, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। देखो, अभी निफ्टी 18,050 के आसपास चल रहा है, 1806,264 के आसपास चल रहा है। लेट्स से कि अगर आप ऑप्शन बायर हो, आपके पास 50,000 कैपिटल है, ठीक है? सो लेट्स सी कि मैं यहाँ पे मेरे ब्रोकर अकाउंट में जा रहा हूं और ओके, आई नीड टू डिलीट दिस एक्चुअली। चलो, मैं निफ्टी 18,050 का एक कॉल यहाँ पे मेरे वॉच लिस्ट में ऐड कर रहा हूं, ठीक है? 18,050 जिसका प्रीमियम है 92, ठीक है? तो मैं अगर 200 क्वांटिटी बाय करता हूं तो 18,490 के आसपास मेरी अमाउंट आ जाती है। चलो, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अभी मैं यहां पे जा रहा हूं, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूं और 18,050 पे मुझे एक कॉल सेल करना है, राइट? और मैं तो आपको एक्चुअली यहां पे भी बता ही सकता हूं ना क्या प्रॉब्लम है। इसको सेल कर देता हूं तो मुझे एक्चुअली 4 लाख रुपए चाहिए इसके लिए, 200 क्वांटिटी 4 लोड के लिए। चलो, निफ्टी का यूनिट है 50 एक लोड का, तो मुझे एक लोड सेल करने के लिए मुझे 1,02,000, आई होप इट्स विजिबल, निफ्टी का एक यूनिट एज ए सेलर मुझे पड़ रहा है 1,02,000 में। और बट एज ए बायर में स्विच ऑन कर दूं एक यूनिट तो मुझे 4,500-900 का प्रीमियम पड़ेगा, ठीक है? समझ आ रहा है बात? ओके। अब अंडरस्टैंड कि ऑप्शन बायर के लिए सिर्फ 5,000 काफी है ये ट्रेड करने के लिए, क्योंकि आप कॉल बाय कर रहे हो। सामने आप कॉल बाय इसलिए कर रहे हो क्योंकि कोई कॉल सेल कर रहा होगा, राइट? उसको देने पड़ रहे 1,02,000 रुपए। आप कॉल बाय इसलिए कर रहे हो बिकॉज यू बिलीव कि मार्केट अप जाएगा। ये बंदा सेल इसलिए कर रहा है, ये बोल रहा है कि मार्केट यहीं पे ही रहेगा या तो नीचे आएगा, राइट? ये एक चीज होती है ऑप्शन सेलर की कि भाई मार्केट इसके आसपास रहेगा, दैट इज हिज थिंकिंग। उसकी थिंकिंग ये नहीं होती कि मार्केट अप जाएगा, उसकी थिंकिंग ये होती है कि मार्केट यहाँ पे रहेगा और यहाँ से नीचे जा सकता है, इट्स ओके, यहाँ पे रहेगा तो भी वो प्रॉफिट बना लेगा, ठीक है? सो अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे ये बंदा बहुत ज्यादा पैसा डाल रहा है,
राइट? यहाँ पे आप कम पैसा डाल रहे हो। अभी मैं एक और आर्ग्यूमेंट यहाँ पे ऐड करूं, काफी लोग बोलेंगे नेकेड सेलिंग तो नहीं होता सर, क्या आप बात कर रहे हो, हेजिंग होता है। ओके, डन, ओके, लेट्स डू समथिंग मोर क्रिएटिविटी। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि ये स्ट्रेटेजी चली जाए। अभी 2-3 दिन मार्केट एक्सपायरी को बाकी है, ठीक है, ऑप्शंस, ठीक है। लेट्स से कि मैं आयन फ्लाई यहाँ पे बिल्ड कर रहा हूँ, आयन फ्लाई मैंने यहाँ पे डाल दी। अब ये जो आयन फ्लाई है मैंने डाली, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एक रेंज पे बेट कर रहा हूँ कि मार्केट एक रेंज में रहेगा। तो मुझे 1 लाख की जगह मेरा काम हो गया 50,000 में। 50,000 में अगर 100% में एक्सपायरी तक रुका रहा, चीजें मेरी फेवर में गई, तो मुझे 6,000 का प्रॉफिट मिल जाएगा। ये रहा 6,000। और मैं अगर 100% भी गलत रहा, 100% गलत रहा, तो मुझे 3,800 का लॉस होगा। अंडरस्टैंड? ये दोनों फिगर आपके पास है। तो समझो, अभी आप समझना कि मैं एज ए नेट सेलर होके मैं 50,000 यूज कर रहा हूं, मैं एक्सपायरी तक रुका रहा, तो मुझे कुछ 6% प्रॉफिट होने के चांसेस है। सॉरी, 10 to 12%, 10 to 12%। और मुझे लॉस होने के चांसेस है कुछ 4-5%, राइट? 4% और 5%। कितना था यहाँ पे? वी कैन अगेन गो बैक ओवर देयर कि भाई 3,800, सो 6%। ओके, लेट्स सी के 6%, राइट? मैं फिर से यहाँ लिखता हूँ 50,000, आई एम अर्निंग 10 to 12% और मेरा रिस्क है 6%, राइट? एक्सपायरी तक रुका रहा, चीजें मेरे फेवर में गई नहीं गई, ये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट लॉस है, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन बायर हो, आपके पास भी 50,000 कैपिटल है। जिस बंदे के पास 50,000 की कैपिटल ऑप्शन बायर में, वो कभी एक लोड ट्रेड करेगा ही नहीं, ये मैं गारंटी दे देता हूँ। वो सीधा 4-5 लोड ही ट्रेड करेगा सीधा। और मैंने जैसे बताया ना, अभी 200 क्वांटिटी डाल के वो 20,000 रुपये प्रीमियम पे कर देगा। ये एक थॉट प्रोसेस होता है। जो ऑप्शन बायर है वो कभी एक लोड ऐसा को ट्रेड करेगा ही नहीं, क्योंकि एक लोड पे उसको जो प्रॉफिट होगा ना, वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। उसको ये करना है कि 20,000 का 40,000 कैसे हो जाए, 20,000 का 80,000 कैसा हो जाए, उसको ये करना है। अंडरस्टैंड? उसको ये करना है। सो आप समझो कि यहां पे ऑप्शन बायर है और यहां पे ऑप्शन सेलर है। ये बंदा 50,000 यूज करके वो रिस्क ले रहा है कुछ 5-6% का, वो टारगेट कर रहा है बेचारा 10% का, ठीक है। आप ऑप्शन बायर हो, आप 50,000 में से आप 50% या तो 40% कैपिटल एक ही ट्रेड में आप यूज कर रहे हो, एंड योर टारगेट इज कि आपको 50% प्रॉफिट करना है, आपको 100% प्रॉफिट एक ट्रेड में से चाहिए, ठीक है। आपको वीकली का 100% कमा लेना है, आपको मंथली का 200% कमा लेना है। ये सिचुएशन आपको समझ में आ रही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? ये बंदे के पास पैसा है, ऑप्शन सेलर्स के पास पैसा है, तो भी वो छोटा छोटा लॉस टारगेट कर रहे हैं, छोटा छोटा प्रॉफिट टारगेट कर रहे हैं। अगर ये गलत भी हो गया, अगर ये गलत भी हो गया तो उसका नुकसान 100% गलत होगा, तब 3-4 हजार होगा। और हम यहाँ पे एज ए ऑप्शन बायर हम क्या करेंगे? 20,000 का टोटल, 20,000 के आसपास राउंड फिगर में प्रीमियम डाल दिया, जो भी आ रहा था वो 200 यूनिट का जितना हुआ वो कितना, मैं अभी एक राउंड फिगर ले रहा हूँ। और अपने एसएल क्या रखेंगे पता है? 20% एसएल, 30% ये एसएल, लोग ये डिसाइड करते हैं। तो हम गलत हुए ना, तो एक ही साइड में सीधा 4,000, 6,000, 8,000 ऐसा चला जाएगा। मेरे पास इतने सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, टेलीग्राम आते हैं, बंदे के पास 20,000 कैपिटल है, वो सीधा 12,000 रुपए रिस्क में लगा देता है। ये प्रीमियम रिड्यूस होके आ गया 6,000 रुपए पे, और अब मुझे व्हाट्सअप करता है कि सर मैं क्या करूं। देखो, आप दिल से बोलो कि कितने ऑप्शन बायर है जिसके पास कैपिटल 25,000 है, 50,000 है, कि उसके बीच वाली कोई कैपिटल है, सीधा उसका 40% कैपिटल, 50% कैपिटल, 60% कैपिटल एक ट्रेड में डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं? क्योंकि उनको सीधा 100%, सीधा 80%, सीधा 50% रिटर्न एक ट्रेड में से चाहिए। कई लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि एक ट्रेड में कमा लेना है, और कई लोगों को 80% एक वीक में चाहिए होता है। तो जो लोग ऑप्शन सेलर है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, राइट? कि यार लाखों रुपए दे के वो क्यों स्मॉल स्मॉल चीजें टारगेट कर रहे हैं? आई थिंक उनको नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, जस्ट के उनके पास पैसा है, उनको यूज करना नहीं आता, राइट? राइट? कभी ये सोचा है कि
गेम क्या चल रही है। अभी कैन आई गिव यू वन मोर एग्जांपल कि एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे। दिस इज ऑल अबाउट ओटीएम एडिक्शन। मैं उसको बोलता हूँ, एक मार्केट में एक नशा आ गया है जिसको बोलते हैं ओटीएम एडिक्शन। उसमें क्या सिखाया जाता है, 20 रुपए का प्रीमियम 200 हो गया, 100 रुपए का प्रीमियम 400 रुपए चला गया, तो आपके 20,000 होंगे वो 1 लाख रुपए एक ही दिन में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। और आप ऐसे वीडियोस देखे आए हो, ऐसे वीडियोस देखे आए हो, बाद में आपके पास कैपिटल है 25-50 हजार रुपए, ठीक है। हालांकि आपको 20-30% कैपिटल यहाँ पे टारगेट करके ट्रेड लेना था, वो ट्रेड ले गए तो आपको छोटा प्रॉफिट होगा कि भाई 2,000 का प्रॉफिट हुआ, कि भैया 5,000 का प्रॉफिट हुआ, कि भैया 3,000 का। सो यू डोंट लाइक इट कि यार ये तो क्या है, ये तो थोड़ी स्टॉक मार्केट है। अपने को तो ऐसा चाहिए कि मेरा 15,000 का ट्रेड चालू है तो वो 25,000 कब होगा, ये 15,000 के 50,000 कब बनेंगे। मुझे ऐसी क्वेरीज आती है, मेरे पास टाइम नहीं है। आई कैन शो यू दोस काइंड ऑफ क्वेरीज। लिटरली ये चल रहा है अभी। और ये ओटीएम एडिक्शन इतना ब्रेन वॉश कर रहा है कि यू कैन नॉट कन्विंस दिस पीपल। दूसरी एक मैं बात बताऊं, 100 में से दो दो या तीन या तो चार ट्रेड में हो सकता है कि ये ओटीएम एडिक्शन काम कर जाए, ठीक है, कि आप पैसा बना लो। बट आंसर भी वन थिंग, इसके ऊपर आप घर के खर्चे निकाल पाओगे, इसके ऊपर आप जॉब क्विट कर सकोगे अगर ये आपका टारगेट है तो, इसके ऊपर आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकोगे, नहीं कर सकोगे। बिकॉज दिस इज नॉट द राइट गेम, दिस इज टू मच स्पेक्यूलेशन। और अगर कोई बंदा एक साल भी ये ओटीएम एडिक्शन से पैसा बना लेता है और मुझे बोलता है कि क्या सर आप क्या गलत गलत बातें कर रहे हो, लोगों को गलत सिखा रहे हो, पूरी दुनिया ओटीएम के पीछे पागल ही है ना, क्या फर्क पड़ता है। मैंने ऐसे ट्रेडर्स देखे हुए हैं कि जो 1 साल 1.5 साल ये सिस्टम फॉलो करते हैं, एक महीना ऐसा आता है कि जिसमें 1 साल का कमाया हुआ सब कुछ चला जाता है, क्योंकि उसका रिस्क मैनेजमेंट ही गलत है। स्टॉक मार्केट कभी उसको लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं करवाएगा, उसका रिस्क मैनेजमेंट गलत है, तो वो नहीं फायदा करवाएगा। दूसरा कि जब हम ट्रेड लेते हैं बैंक निफ्टी में हम लेते हैं, तो जब हम ऑप्शन बायर होते हैं तब थेटा डीके होता है। थेटा डीके हमारी वीकनेस है, सेलर की ये स्ट्रेंथ है। अगर समझ लो आपकी एंट्री सही भी होगी, अब सुनना अच्छी तरह से, आपकी एंट्री सही है, आपका कैलकुलेशन सही है, कई बार फिर भी आपका प्रीमियम कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि मार्केट ने अगर रेंज पकड़ी और रेंज में चला गया वो मार्केट, तो थेटा डीके होना स्टार्ट हो जाएगा। और यही एग्जिट सेलर चाहता है कि भाई उसको थेटा डीके का फायदा हो, आपको नुकसान हो। तो कई बार सबसे पहले तो ये रेंज रिकवर करनी पड़ेगी, बाद में मेन प्रॉफिट होगा। पीपल डोंट कंसीडर कि ऑप्शन बायर में थेटा डीके हमारे फेवर में नहीं है, तो एंट्री में कैसे लगाऊं, ये क्वेश्चन ही नहीं है किसी के पास, क्वेश्चन ही नहीं है। अपने को बस मार्केट ओपन हो, बाय करो सेल करो, बाय करो सेल करो, पुट कॉल, बस वही करते रहो, कुछ करना ही नहीं है हमको। और ओटीएम में चले जाओ, ओटीएम में डेल्टा एकदम स्लो होता है, ठीक है, 50-100 पॉइंट एक बार ओटीएम चले गए, चल सकता है एक टाइम पे, अगर आपको पता। आप ऐसे ओटीएम पे बैठे हो कि अभी कोई प्रीमियम एटीएम स्ट्राइक पे चल रहा है 100, आपको पे नहीं करना है, आप 50 वाले पे चले गए, आप 40 रुपीज वाले स्ट्राइक पे चले गए, मार्केट में कितनी भी मूवमेंट आई जाएगी, आपको कितना फायदा होगा, नहीं होगा, क्योंकि आपका डेल्टा स्लो मूव करेगा। उल्टा मार्केट में रेंज फंस गया तो थेटा डीके स्टार्ट होना चालू होगा। तो ये सब चीजें हमें समझनी है। नहीं देखो, मैं अभी है ना एक लेटेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूँ। ये बैंक निफ्टी स्पॉट का चार्ट है, राइट। ये रिसेंटली यहाँ पे 900 पॉइंट प्लस की रैली आई थी, और मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल में मैंने ट्रेडर्स को बोला था कि एक दिन पहले मैं लेवल्स कुछ दे देता हूँ। तो मैंने बोला था कि मार्केट का मोमेंटम वीक है, काफी दिनों से निफ्टी और बैंक निफ्टी ने प्रीवियस हाई क्रॉस ही नहीं किए हैं, ध्यान रखना। और मैंने लेवल्स दिए थे, और इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं कि प्रीवियस हाई क्रॉस कर रहा है, तो इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। और जब बैंक निफ्टी ने प्रीवियस हाई क्रॉस किया ना, देन आई सेड कि मोमेंटम अभी भी वीक है, वी आर नॉट श्योर कि ये पुल बैक है अच्छा खासा, ये शॉर्ट रिकवरी है, ये ट्रेंड चेंज कर रहा है, वी डोंट नो। इट विल रिक्वायर्ड 1 or 2 कैंडल्स मोर, डेली कैंडल्स, टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या हो रहा है। बट अगर वो यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है कि प्रीवियस डे का फर्स्ट रेजिस्टेंस टेक आउट किया, सेकंड रेजिस्टेंस टेक आउट किया, और जो मेजर प्रीवियस डे का हाई टेक आउट किया, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई यहाँ पे मूवमेंट आ रही है, वेदर यू लाइक इट, वेदर यू डोंट लाइक इट, आपने जो भी एनालिसिस किया, यू हैव टू फॉलो द चार्ट। और मैंने ऐसा बोला था कि प्लीज यूज स्मॉल क्वांटिटी, मतलब कि जैसे कि मार्केट नीचे जा रहा है,
राइट। सो आप 100% अपनी कैपेसिटी से आप पैसा बना रहे हो। बट कोई दिन ऐसा होगा, पुल बैक आएगा, शॉर्ट कवरिंग आएगी, बट वी डोंट नो कि ये मार्केट में ट्रेंड चेंज हो रहा है, बिकॉज वी रिक्वायर 1 or 2 मोर डेली कैंडल्स टू अंडरस्टैंड द न्यू सेंटिमेंट्स। सो यू रिड्यूस द क्वांटिटी टू 50 और इवन मे बी 30%, सो दैट यू डोंट मिस आउट द मूव। आप मिस आउट नहीं करोगे इस मूव को, प्लस कि इन केस आप गलत निकले, हम मार्केट को पहचान नहीं सके, राइट, सो हमारा लॉस भी कम होगा, राइट। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, ये 15 मिनट का चार्ट है। यहां पे मार्केट जिस तरह से ओपन हो रहा है, बाद में एक रेंज में चला जा रहा है 1 घंटे के लिए। सी आई विल स्विच ऑन टू द 5 मिनट चार्ट। ओके, ये रहा, ये 5 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 घंटा या तो उससे ज्यादा मार्केट ने एक टाइट रेंज बना ली। अब एज अ ऑप्शन बायर आप यहाँ पे एंट्री करने में डेस्परेट हो जाते हो। इवन इफ यू आर राइट, you will get affected by theta decay somehow, one way or other, whether you like to believe it or not। यहाँ पे थेटा डीके अपना रोल प्ले करना स्टार्ट कर देता है। हमको हमेशा, इफ यू आर एन ऑप्शन बायर, वेट फॉर द राइट टाइम, मैं ऐसा बोल रहा हूं। देखो, मेरे पास भी स्ट्रेटेजी होती है, कई बार मैं एंट्री इसने नहीं लेता, लेट्स से इफ आई एम एक्टिंग एज अ ऑप्शन बायर, बिकॉज आई वेट के चीजें शायद मेरे फेवर में नहीं है, डिस्पाइट मेरी स्ट्रेटेजी क्या कहती है। सो इसको है ना, मैंने, आप है ना मेरे पुराने वीडियोस देखोगे ना यार, तो इसको मैं बोलता हूँ माउस ट्रैप। मैंने ये सब चीजें समझाई है, कुछ नया नहीं है, पर सीखना नहीं है। माउस ट्रैप इसको बोलते हैं, मतलब माउस ट्रैप मतलब मार्केट एक रेंज में चला गया, राइट। ये 5 मिनट की कैंडल में भी होता है, ये कई बार 15 मिनट में भी होता है, ये कई बार 1 आवर की कैंडल भी आप स्ट्राइक करके पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हो। आई एम शोइंग यू राइट नाउ जस्ट लेटेस्ट एग्जांपल कि भाई क्या हो रहा है। अब ये सिचुएशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे बेटर है कि हम एंट्री ना करें। हम एंट्री तभी करें कि जब एक अच्छी कैंडल आती है और इसको ब्रेकआउट करके ले जाती है, देन वी विल वेट। एंड एट द सेम टाइम वी नो, देखो एट द सेम टाइम हमको क्या पता था कि दिस इज द प्रीवियस डेज हाई। सो देर आर टू थिंग्स, मार्केट यहाँ पे ट्राई कर रहा है इसको टेक आउट करने के लिए, इसलिए काफी लोग एंट्री एग्जिट कर रहे होंगे, यहाँ पे कंफ्यूज होंगे यहाँ पे। उसके बाद एक बड़ी मूवमेंट आई, बिकॉज प्रीवियस डे का हाई भी यहाँ पे तो ब्रेक हो रहा था। सो दीज आर द गुड मूवमेंट्स टू एंट्री, गुड एंट्री पॉइंट्स यहाँ पे। और यहाँ पे एटीएम में एंट्री लेनी है, एकदम दूर जाके समंदर किनारे बैठ के एंट्री नहीं लेनी है। इतना डरोगे तो ट्रेडिंग कैसे करोगे, तो मूवमेंट कैसे मिलेगी। ये जो मूवमेंट बाद में फास्ट आती है, उसका फायदा आपको डेल्टा के थ्रू कैसे मिलेगा। भले ना मार्केट 800 पॉइंट भी चला गया, आप इतने फार एटीएम में जाके बैठे हो, आपको उतना होगा बेनिफिट होगा, पर उतना तो नहीं होगा जितना होना चाहिए। सो यू हैव टू वर्क इन, एटलीस्ट मैं बोलता हूं एटीएम स्ट्राइक को मत भूलो आप, राइट। और यहाँ पे देन दिस वाज द नेक्स्ट रेजिस्टेंस, प्रीवियस डे का एक नेक रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर भी अच्छी खासी मूवमेंट आई है। देखो ये 15 मिनट के चार्ट में ना मूवमेंट दिखती नहीं है, 5 मिनट का चार्ट है ना, उसमें मूवमेंट दिख जाती है कि भाई क्या था यहाँ पे, ये वाला था। तो इसको टेक आउट किया तो भी एक अच्छी खासी यहाँ से मूवमेंट आई थी, और वो मूवमेंट होती है 100 पॉइंट 200 पॉइंट की मूवमेंट होती है, छोटी मोटी मूवमेंट नहीं होती, 20-25 पॉइंट की नहीं होती। सो देखो आज मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, मेरा एक्चुअली कैसा कैलकुलेशन होता है। मैं जब ट्रेड करता हूँ तो मैं फ्यूचर में भी करता हूँ, मैं ऑप्शन में भी करता हूँ। कई लोग मुझे लास्ट टाइम पूछ रहे थे कि सर फ्यूचर में आप क्या ये ट्रेड कर रहे हो, इससे अच्छा लोग ऐसे कमेंट करते हैं, ठीक है। मैं उनको सिखाता हूँ, मैं बोलता हूँ डेली 10,000 कैसे कमा सकते हो, तो उसमें एक दो लोगों ने कमेंट की इससे अच्छा तो ऑप्शन में कर लेते, ये कर लेते। कई बार ऑप्शन में मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि थेटा डीके मेरी फेवर में नहीं होता। आई नीड अ फास्ट मूवमेंट, आई डोंट वांट टू कैलकुलेट थेटा डीके और ये सब। मुझे लगता है कि मुझे मूवमेंट मिलने वाली है तो मैं ट्रेड कर लेता हूँ, मेरे पास अच्छी कैपिटल है, ये मेरा एक माइंडसेट है। हर एक ट्रेडर का अलग अलग माइंडसेट होता है। देयर इज नथिंग राइट और नथिंग रॉन्ग, एज फार एज यू आर एबल टू मेक कंटिन्यूअस मनी, डू इट एनीवे। सो ये मेरा आज का, मैं एक लेवल एस्टैब्लिश करता हूँ, यही लेवल ट्रेडर को देता हूँ। सो अंडरस्टैंड कि आज निफ्टी खुला, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो निफ्टी का प्रीवियस डे का हाई था, उसके मैंने एक रेजिस्टेंस लगा लिया। देखो यहाँ पे एक लाइन है मेरी, पर उसको कनेक्ट करो यार। ये लाइन जो पिछले ये दिन अगर भूल जाओ तो ये दिन का लो भी तो था यहाँ पे। देखो ये आप कनेक्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये यहाँ पे लो था, ठीक है। और यहां पे से ही बैंक निफ्टी नीचे आया था, राइट। सो देर, तो यहां पे मैंने लगा दी।
ठीक है, सॉरी ये निफ्टी है, बैंक निफ्टी नहीं है। ओके, और नीचे की अगर साइड जाते हो, सो अंडरस्टैंड कि प्रीवियस दिन में यहाँ पे कंसोलिडेट होके मल्टीपल डोजी कैंडल बन के यहां से ब्रेकआउट मिला था, और एक्चुअली यहां से भी मिला था, राइट। सो ये एक जोन ऐसा था कि वो एक सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है। और एक्चुअली उसके पहले ही दिन क्या हुआ था कि यहीं से ही तो फर्स्ट कैंडल ब्रेक हुई थी और मेजर डाउन ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। सो मैंने एक रेंज यहाँ पे भी बिठा ली। सो अंडरस्टैंड कि मार्केट 9:15 बजे खुलता है, अभी मार्केट में 12:15 हो गए, 3 घंटे हो गए। 3 घंटे में मार्केट क्या कर रहा है? एक है उसका बड़ा रेजिस्टेंस जो प्रीवियस डे का हाई था, जहां पे बैंक निफ्टी और निफ्टी ने बड़ी मूवमेंट दी थी कल, ठीक है, वो एक उसका हाई रेजिस्टेंस है। वो रिलेट कर रहा है कि प्रीवियस टू प्रीवियस डे के लो के साथ भी ये रिलेट कर रहा है। तो ये यहां पे टिका हुआ है और ये यहां पे टिका हुआ है। 3 घंटे मार्केट ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। अब यहां पे आप ऑप्शन बाइंग करके बैठते तो प्रीमियम डीके होता कि नहीं होता? कुछ तो इफेक्ट होता प्रीमियम डीके का। तो मेरे लिए सही है कि मैं अभी एंट्री ले लूं, कि मेरे लिए सही है कि कोई एक साइड ये ब्रेकआउट दे, या तो मैं 5 मिनट का चार्ट है उसको ओपन करके अगर मुझे कोई माइनर सपोर्ट मिलता है, जैसे कि ये मैंने सपोर्ट डिजाइन किया था और उसने यहाँ पे टच किया, यहाँ पे एक कैंडल, दो कैंडल और तीसरी कैंडल ग्रीन हुई, और तीसरी कैंडल ग्रीन होने में भी उसने शायद आधा घंटा लगाया, तो उसके ब्रेकआउट पे अगर मैं ट्रेड कर लेता एज ए ऑप्शन बायर, कुछ मूवमेंट के लिए, जो मूवमेंट थी शायद 18,000 से लेके 18,015 के लिए, सो एक टाइम पे मेरे पास फिर भी कुछ वर्क कर सकता है, राइट, बिकॉज आई स्विच इन टू 5 मिनट एंड देन आई ट्राई टू टेक अ ट्रेड ऑन इट। ठीक है, वैसे मैंने इस पे निफ्टी थर्ड कैंडल की भी एक स्ट्रेटेजी दी थी, वो भी वर्कआउट की, सीधा उसने 40 पॉइंट दे दिए। मैंने टेलीग्राम में अपडेट भी किया था कि देखो इसने 40 पॉइंट दे दिए। बट अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। मैं एंट्री के टाइम मैं सेलर्स को तो एडवांटेज नहीं दे रहा हूं। मेरा थेटा डी के मेरे में एक्चुअली मेरे अगेंस्ट में तो ज्यादा वर्क नहीं करेगा। मेरी एंट्री लो रिस्क जोन में तो आ रही है, राइट। मैं सपने तो नहीं देख रहा हूं मैं, अंडरस्टैंड। सो यू गो ऑन अ डेली चार्ट, जब मार्केट खत्म होता है तो यू इन्वेस्टिगेट के व्हाट इज हैपनिंग, राइट। देन यू स्विच ओवर टू 1 आवर चार्ट कि भाई सही में क्या हो रहा है। देखो 1 आवर चार्ट में व्हेनेवर यू हैव अ कंफ्यूजन यू हैव द 1 आवर चार्ट आल्सो, कि भाई 1 आवर चार्ट में एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। देन यू गो टू 15 मिनट चार्ट जब मार्केट ओपन होता है, बिकॉज इट विल गिव यू रियली गुड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, एंड देन टू टेक ट्रेड्स यू कैन स्विच ओवर टू 5 मिनट चार्ट कि भाई अब आपको छोटे मोटे ट्रेड लेने हैं, कुछ मूवमेंट मिस आउट नहीं करनी है, अच्छी तरह से मार्केट को देखना है, आपको एसएल लगाना है, तब 5 मिनट के चार्ट में स्विच ऑन कर दो और 15 मिनट 5 मिनट स्विच ओवर करते रहो। सो यू अंडरस्टैंड कि मेजर लेवल कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। पता चला इतना क्या हो रहा है। अब मैं आपको दूसरी बात बोलूं मैं कि क्या और चीज क्या हो रही है। जब हम लेट से कि ये प्रीवियस डे पे मार्केट बंद हुआ है, मैं एनालिसिस कर रहा हूं और मैं कुछ लेवल के साथ रेडी हूं, ये मेरा सपोर्ट, ये मेरा रेजिस्टेंस। अब दूसरे दिन मार्केट ओपन हो रहा है, हो सकता है थोड़ी बहुत सिचुएशन चेंज हो गई, कुछ सेंटिमेंट चेंज हो गए। सो मुझे ट्रेड करना है मेरे लेवल्स पे। मुझे ये एक सेंटिमेंट में नहीं घुस जाना है कि मैं तो बायर ही हूं या तो मैं सेलर ही हूं। वो इतना आपको परेशान करेगा कि मार्केट इतनी फास्ट तरीके से सेंटिमेंट चेंज करता है कि हम अपना माइंड चेंज नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे धोनी है या तो कोई भी कैप्टन है, वो कितना भी एनालिसिस कर ले, बट लेट से कि मैच चालू हो जाता है, इनिशियल 1 घंटा मैच का निकल गया, 2 घंटा निकल गया, अब पता चल रहा है कि मैच तो इंडिया के फेवर में नहीं जा रही है। सो जितना भी हमने ड्रेसिंग रूम में डिसीजन लिया था, उस डिसीजन में थोड़े बदलाव करने पड़ेंगे बेस्ड ऑन द रियलिटी, क्योंकि अब हम ड्रेसिंग रूम में नहीं रहे, अब हम मैदान में आ गए। शायद उनकी प्रिपरेशन अच्छी थी, जो सोचा था वो वर्कआउट नहीं कर रहा है, सो व्हाट वी कैन डू, राइट। सो अगर मैच में ऐसा हो रहा है, सो व्हाई वी आर नॉट चेंजिंग अवर थिंकिंग। क्यों हम फिर भी बायर और सेलर के माइंड में घुस जाते हैं। फोकस ऑन द लेवल, फोकस ऑन द लेवल, फॉरगेट अबाउट बीइंग अ बायर और सेलर। लेवल विल टेल यू दैट वेदर यू शुड बी बिकम बायर और वेदर यू शुड बिकम सेलर। और ये लेसन मैंने खुद बहुत हार्ड तरीके से बहुत लॉस कर करके सीखा था। और कोई भी सेटअप आपको 20-30% लॉस तो देगा ही देगा, एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन।
बराबर। और अगर आपके पास 50,000 कैपिटल है तो आप 10,000 ही यूज करो यार, राइट। और उसमें भी जो एसएल रखो वो चार्ट पे रखो। देखो जो बैंक निफ्टी का चार्ट है, राइट, जो निफ्टी का चार्ट है, वो चार्ट के लेवल के बेस को आपको एसएल रखना है। आपको प्रीमियम का चार्ट देखना है, ये करना है, वो करना है। आपने 10,000 प्रीमियम लगा दिया, उसका 20% एसएल रखना है। मार्केट को ये सब नहीं पता होता। मार्केट चार्ट से बातें करता है अपने साथ। तो चार्ट के बेस पे एसएल रखो, लो रिस्क पे एसएल रखो, हाई प्रोबेबिलिटी टारगेट करो, छोटा छोटा प्रॉफिट इनिशियल स्टेज में लो। जब कॉन्फिडेंस आए तब ज्यादा कैपिटल डालो, तब ज्यादा एक्सपेरिमेंट करो, तब ज्यादा पॉइंट्स के लिए आर्ग्यूमेंट करो। पर नहीं, बैंक निफ्टी तो 500 पॉइंट मूवमेंट देता है, तो मैं 50 पॉइंट ही क्यों टारगेट करूं, मैं 30 पॉइंट ही टारगेट क्यों करूं, मुझे तो 300 पॉइंट चाहिए। ये एक लॉजिक होता है लोगों का। बट कोई इनिशियल लेवल पे ये कैप्चर कर नहीं पाता कोई भी मूवमेंट। इवन एक्सपर्ट लेवल पे भी 100%, 90%, 80% मूवमेंट कैप्चर नहीं हो पाती है, राइट। सो लर्न टू बिकम अ गुड ट्रेडर एंड नॉट द अदर वे अराउंड। अंडरस्टैंड। अब कुछ और बातें कर लेते हैं। इतना तो मैंने आपको सिखा दिया, काफी सारी चीजें मैंने आपको सिखा दी। एक दो और बात कर लेते हैं कि जब हम ऑप्शन बायर होते हैं तो एक बहुत बड़ा रीजन आता है कि सर हमारे पास कैपिटल कम है ना, इसके लिए हम ऑप्शन बायर है। हम क्या बोलते हैं, कैपिटल कम है सर, हम इसलिए ऑप्शन बायर है। ओके, लेट्स से कि काफी लोगों की एवरेज कैपिटल है 25,000, 50,000, लेट्स से कि 60,000। ठीक है, इतना मैं कॉमन कैपिटल समझ रहा हूँ। चलो हमारे पास कैपिटल कम है। सर आपने जो हेजिंग बताया ना, हेजिंग, उसमें भी एक एक ट्रेड में 50,000 जा रहा है सर, तो हम तो कैसे कर सकते हैं, राइट। ओके, अंडरस्टूड। चलो मैं आपको कल 5 लाख रुपए देता हूँ, आपके अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में डालता हूँ। आपका कोई फ्रेंड है, कोई भी है, आपको देता है। अब मुझे दिल से क्वेश्चन बताना कि आप 5 लाख की कैपिटल हैंडल कर पाओगे। मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, दिल से आंसर देना, ठीक है। आप नहीं कर पाओगे। वाई? बिकॉज जब आपके पास 5 लाख की कैपिटल आ गई तो बेटर है कि हेज करके नेट सेलर बन के पैसा कमाओ, ज्यादा टेंशन मत लो। इट्स अ बेस्ट थिंग। पैसा बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा, ये ट्रूथ है। मानना हो तो मानो, नहीं मानना हो तो नहीं मानो, राइट। हाँ, जब जब अपॉर्चुनिटी आए तब ऑप्शन बाइंग करना है, नो नीड टू वरी अबाउट इट, मैं मना नहीं कर रहा हूं। बट वेन यू हैव अ गुड कैपिटल, इट्स एन आइडियल टू बिकम अ नेट सेलर, हेजिंग पोजीशन। नेकेड की मैं बात नहीं कर रहा हूं, राइट। अब क्या होगा बताए, आपने यही आर्ग्यूमेंट लॉन्ग समय तक की है कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास तो स्मॉल कैपिटल कैपिटल है। कल जाके कोई आपको 5 लाख दे देगा, कल जाके आपको 10 लाख दे देगा, तो आप ट्रेड करोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने ऑप्शन सेलर की तरह सोचना चाहिए था, वो अभी तक सोचा ही नहीं। आप बोल रहे हो मैं तो धोनी हूं, मैं तो स्मार्ट हूं, मेरी फिटनेस देखो, मुझे दूसरों के बारे में जान के क्या करना है। पर अब मौका आ गया कि आपके पास बड़ी कैपिटल है, पर आपने तो एज ए बायर ही सोच सोच किया था, इसलिए आप ऑलरेडी छोटी कैपिटल टर्म में भी स्ट्रगल ही कर रहे थे। बिकॉज यू नेवर थॉट अबाउट योर कॉम्पिटिटर। आपने इसका गेम समझा ही नहीं। अगर आपने इसका गेम अभी तक नहीं समझा है तो आप कैसे वो बन सकते हो ऑप्शन सेलर, वो बन ही नहीं सकते आप। इट विल टेक टू मच टाइम, राइट, क्योंकि पूरा अलग माइंडसेट होता है यहाँ पे। ओके, दूसरी मैं एक बात बताऊं, जिस बंदे के पास 40,000 की ऑप्शन बायर की कैपिटल है, राइट, उसको अगर दे देते हैं 5 लाख 10 लाख रुपए, चांसेस क्या है पता है, ये बंदा ज्यादातर कैपिटल ऑप्शन बाइंग में ही यूज करना स्टार्ट कर देगा। उसके पास अगर हेजिंग की पॉसिबिलिटीज भी है कि चलो 40,000 50,000 में एक एक ट्रेड में अच्छी हेजिंग होती है, विदाउट एनी टेंशन पैसा कमा सकता हूँ थेटा डीके से अच्छी तरह से, स्टिल ही विल नॉट स्विच ऑन टू द नेट सेलर। वो क्या करेगा, 40,000 से कैपिटल बढ़ा के 2 लाख कैपिटल करके वो फिर से, जहां पे वो 50 क्वांटिटी या तो 200 क्वांटिटी लेता था, अब वो 800 क्वांटिटी निफ्टी की लेने लगेगा। और ये ऐसा होता है, ये मैंने हजारों बार होते हुए देखा है, क्योंकि लोग कांटेक्ट करते हैं, अब ऐसा हो गया मेरे साथ, अब ऐसा हो गया मेरे साथ, ठीक है। क्योंकि अभी तक सबसे पहली मैंने आपको चीज सिखाई कि ऑप्शन बायर हो तो ऑप्शन सेलर की तरह भी सोचना पड़ेगा, जस्ट टू फाइंड आउट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। यहीं पे ही गड़बड़ कर दी। तो जो लोग कोई ना कोई रीजन की वजह से ऐसा बोल रहे हैं कि यार मेरे पास तो कैपिटल कम है, तो कल जाके आपको कैपिटल ज्यादा भी मिल जाएगी, स्टिल व्हाट यू विल डू, यू विल स्टिल डू ऑप्शन बाइंग इन अ बिग रेंज। आपका रिस्क बढ़ जाएगा और आप 200 क्वांटिटी की जगह 800 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी ट्रेड करने लगोगे।
राइट, बिकॉज आपने इस बारे में तो सोचा ही नहीं, आपको यहाँ पे क्या हो रहा है उसको जानने ही नहीं था, आपको लगा ये तो कॉम्प्लेक्स है, ये सब तो कौन करे। तो अब लाइफ पैसा दे रही है तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। दूसरा कि अगर हम ऑप्शन बाय रहे, उसके स्ट्रेंथ वीकनेस यहाँ पे जान नहीं रहे, वो हमारा काम है जानने का। दूसरा कि भाई आपको एंट्री आपको चार्ट देख के लेनी है, आपको एसएल आपका चार्ट देख के लेना है, ठीक है। और चौथा, आपको 10% 20% ऐसी कैपिटल यूज करनी है ताकि आपकी कैपिटल वाइप आउट ना हो जाए, और आपका जो रिस्क मैनेज करना है वो इस तरह से सरवाइव करो आपके लॉन्ग टर्म के लिए। ये जो जितनी चीज है वो कभी कोई नहीं आपको सिखाता। ज्यादातर ऑप्शन बाइंग के वीडियोस देख लो, उसके सेमिनार्स देख लो, बड़े बड़े सेमिनार में चले जाओगे, कोई आपको ये बोलेगा नहीं कि इस तरह से सीखना चालू करो, आप यहाँ पे गलत हो रहे हो, आप किस तरह से गलत हो रहे हो। जितनी जितनी पोजीशन लोगे वो ऑप्शन सेलर के फायदे में लोगे, आपका मल्टीपल। और मैं आपको बोलूं, आप कई बार क्या होगा पता है, आपका एसएल है ना, वो ट्रिगर होके मार्केट सही डायरेक्शन में जाएगा, ये मल्टीपल टाइम। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं, आप सही होंगे, फिर भी मार्केट में की गेम में से निकल जाओगे, बाद में मार्केट ऊपर चला जाएगा, और ये पेनफुल प्रोसेस होती है। दूसरा, लेट से कि आप प्रॉफिट करने लगे, एक दिन में प्रॉफिट हुआ आपको 10,000 का, आपकी छोटी कैपिटल थी फिर भी आपको 10,000 का प्रॉफिट हुआ, राइट। अब क्या करते हैं लोग पता है, दूसरा ट्रेड लेते हैं, तीसरा ट्रेड लेते हैं। तो उनको पूछा जाए कि आप दूसरा तीसरा ट्रेड क्यों लेते हैं, तो बोले मेरे पास तो पैसा है ना, लॉस कर करके भी मैं क्या करूंगा, 10,000 वो तो अपना कहाँ था, प्रॉफिट क्या था ना, ये आर्ग्यूमेंट रहती है। बट आपको दूसरा ट्रेड या तो आपको तीसरा ट्रेड तभी लेना है कि जब आपको ये चार्ट में कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, लेट से कि यहां पे मैंने एक सुबह पोजीशन ली थी, ठीक है, और मुझे 10,000 रुपीज का प्रॉफिट मिल गया। अब मुझे पता है कि मार्केट अभी एक कंसोलिडेशन जोन में है, मैं एक्चुअली यहीं पे ही एग्जिट हुआ हूं फॉर एग्जांपल। सो वेट फॉर द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अगर पूरे दिन ये अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है तो भी आप वेट करो, एंड वेटिंग इज पेनफुल प्रोसेस। और अगर आप पैसा लगा रहे हो तो 10,000 में से कुछ 30% पैसा 40% पैसा अलग रख दो, बाकी के 6,000 ही लगाओ। ऐसा नहीं है कि 10,000 प्रॉफिट बन गया आपको पूरा लगा देना है वहां पे, राइट। आज का ही एग्जांपल ले लो ना, क्या मूवमेंट मिल रही है मार्केट में, नहीं मिल रही है। यहां से अगर कितने सुबह से लेके यहां तक मार्केट ने ये रेंज नहीं तोड़ी, राइट। तो शायद किसी ने ट्रेड लिया होगा ऊपर नीचे का, किसी ने सेल का यहाँ पे लिया होगा अगर उसका एक्सपीरियंस है, तो किसी ने बाय का ये चार्ट देख के मेरी तरह किसी ने यहाँ का लिया होगा, बिकॉज दिस इज कॉमन सपोर्ट इन, इट्स नॉट लाइक कोई वेरी इंटेलेक्चुअल वर्क, तो लिया होगा। बट अगर स्मार्ट ट्रेडर है, सो बेटर टू बी अ सेलर राइट नाउ, टू टेक अप एडवांटेज ऑफ थीटा, ठीक है, नॉट एनी वे अदर। तो मार्केट ने बड़ी रेंज बना ली है, एक्सपायरी में 3 दिन बाकी है, अचानक से फिर से वो रेंज तोड़ने की पॉसिबिलिटीज बहुत लो है, तो एक रेंज बना के हेज करके थीटा डीके का जो फायदा हो सके उतना ले लो, राइट। बट नहीं, चीजें भले सेलर की फेवर में हो, हमको तो अगेन मल्टीपल ट्रेड लेने, हमको तो और ट्रेड करना है, अंडरस्टैंड। सो आई होप कि आपको इसमें से काफी सारा सीखने को मिला। जनवरी 2013 जनवरी 2023 में एक प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, प्रीमियम टेलीग्राम चैनल निफ्टी बैंक निफ्टी वीआईपी ट्रेडर्स। डेली लेट नाइट को मेरा वीडियो आएगा जिसमें डिस्कस करेंगे लेवल्स। दिस लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ट्रेड इन द नेक्स्ट डेज। बट फिर भी लाइव मार्केट में कुछ मेजर सेंटिमेंट्स होते हैं, कुछ मेजर ब्रेक इन ब्रेकआउट होता है, तो भी मैं वो डिस्कस करूंगा। वीकली कोचिंग्स होगा, माइंडसेट के बारे में अपने बात करेंगे, वीडियोस आएंगे मेरे, स्ट्रेटेजीज नई नई हम डिस्कस करेंगे, स्ट्रेटेजीज की अपडेट आएगी, गूगल फॉर्म होगा उसके थ्रू मेजर मेजर मुझे क्वेश्चन भेजना, वो क्वेश्चन कंपाइल करके Q&A सेशंस होगा तो सबके डाउट रिजोल्व हो जाएंगे, राइट। सो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 23। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो जनवरी 23 में देख रहे हो, व्हाट्सएप पे बोल देना कि मुझे ये प्रोग्राम ज्वाइन करना है। मेरा एम ये है कि यू विल बी बिकम कैपेबल थ्रू दिस प्रोग्राम, ये मेरा एक टारगेट है, राइट। सो आई होप कि यू एंजॉय दिस वीडियो, और आई डोंट नो हाउ मेनी हैड द पेशेंस। काफी लोगों में आजकल पेशेंस नहीं है 30-40 मिनट का वीडियो देखने का, उनको पेनफुल लगता है कि हमको इंस्टाग्राम शॉर्ट का 2 मिनट में बता दो जो मैजिकल आपको देना है, पर ऐसा नहीं होता, मेहनत करनी पड़ेगी, पेन सहन करना पड़ेगा, सफर करना पड़ेगा,
तभी लाइफ में कहीं पे आपको सक्सेस मिलती है। आई एम एंडिंग दिस वीडियो, मीट यू वेरी सून इन अनदर वीडियो, अंटिल देन आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।